हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पंजाब में आतंकवादियों से लोहा लेने वाले बलविंदर सिंह का मर्डर, 200 आतंकियों को मारने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह, उनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, पंजाब में आतंकवाद को हराया था बलविंदर सिंह ने, और उन्हीं बलविंदर सिंह को बाइक सवारों ने गोलियों से भून डाला। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दरअसल लोगों की नाराजगी है, और नाराजगी की वजह यह है कि कॉमरेड बलविंदर ने सरकार से सुरक्षा मांगी थी। कॉमरेड बलविंदर की जान को खतरा था, उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहती थी। जिस तरीके से उन्होंने 90 के दशक में आतंकवाद से लोहा लिया था, आतंकवादियों को हराया था, बावजूद उनकी सुरक्षा मांगने से सरकार से उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। कॉमरेड बलविंदर सिंह पर करीब 20 बार बड़े आतंकी हमले हुए। हर बार उन्होंने आतंकियों को भगाया। हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हमला करने वाले कई नामी आतंकवादियों को मार गिराया था इस बहादुर बलविंदर सिंह ने। कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या के बाद इलाके के लोगों ने पंजाब पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लोगों में पुलिस को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। अच्छा, सीसीटीवी में 2 अज्ञात लोग बाइक पर नजर आ रहे हैं आते हुए, जिन्होंने बलविंदर को गोलियां मारी। ये वो सीसीटीवी फुटेज है। परिवार को देखिए, शक इस बात का है कि ये जो हमला है वो आतंकी साजिश हो सकता है, क्योंकि आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी थी कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई मामलों में 90 के दशक पे आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी थी बलविंदर के हाथों। और अब परिवार को शक इसी बात का, संदेह इसी बात का कि ये आतंकी हमला हो सकता है। और इस बीच कॉमरेड बलविंदर के बारे में आपको जानना चाहिए, उनकी बहादुरी भी आपको देखनी चाहिए। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ है कॉमरेड बलविंदर पर। आतंकियों ने 20 बार से ज्यादा हमले किए कॉमरेड बलविंदर पर। कई कुख्यात आतंकियों को कॉमरेड बलविंदर ने मार गिराया। 1990-91 में 11 महीने में 16 बार खुद आतंकी हमले झेले इन्होंने। तो ये बलविंदर की बहादुरी की कहानी। 90 के दशक में आतंकियों का मुकाबला किया, और ऐसा वैसा नहीं, जमकर मुकाबला किया। 20 से ज्यादा बार आतंकियों के हमले खुद पर झेले और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। जगविंदर, ये बताइए कि पंजाब पुलिस के पास जवाब है क्या? मांग की जा रही थी इस बहादुर की तरफ से सुरक्षा की, ऐसी लापरवाही की अब ये हमारे बीच नहीं रहा। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बलविंदर कामरेड की सुरक्षा हटाई क्यों गई थी, और हटाई गई थी तो जब कामरेड बार बार ये सुरक्षा मांग रहे थे तो क्यों पंजाब पुलिस सोई रही? डीजीपी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, और लोग इसी बात को लेकर नाराज हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो खराब हुई है। कल ही एक बैंक गार्ड को गोली मार दी गई लूट के लिए। आज शरेआम मौजूद जो फाइनेंस का ऑफिस है लुधियाना में, वहां पर हमलावर पहुंच गए और 3 हमलावरों को पकड़ भी लिया, लूटने पहुंचे थे वहां को। तो इसको कैप्टन अमरिंदर सिंह को, डीजीपी को यह देखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो क्या रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की वारदात हो रही है। कामरेड बलविंदर के बारे में मैं एक बात आपको बताऊं रोमाना, 1990 और 1991 में 11 महीने के अंदर 16 बार इन पर आतंकियों ने हमला किया था, और एक बार हमला ऐसा था कि 200 आतंकियों ने इनके घर को घेर लिया। इनके घर के ऊपर मोर्चे हुआ करते थे, और ये खुद ही नहीं बल्कि इनके भाई और इनकी दोनों की पत्नियां भी जो है आतंकियों से लोहा लेते थे। और 1993 में 4 लोगों को, एक ही घर के 4 लोगों को केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा था, शौर्य चक्र दिया था। और जो 200 आतंकवादियों ने इनका घर घेरा था, इन चारों लोगों ने उनका डटकर मुकाबला किया। 5 घंटे एनकाउंटर चला था, और ये उसमें भी बाल बाल बचे थे। और आतंकियों ने इनके घर के आसपास आने वाले रास्तों पर माइंस लगा दी थी ताकि पुलिस इनकी मदद के लिए ना आए। तो हर पुराना अफसर ये जानता है कि कामरेड बलविंदर सिंह ने किस तरह से आतंकियों से लड़ाई लड़ी थी,
और 1991 से लेकर 1990, 91, 92, 93 में इनका नाम चलता था कि कैसे ये एक सिविलियन होते हुए भी लड़ते हैं। ऐसे आदमी को आज जब आम सिविलियन जो है, एक नागरिक जो है, उसकी बहादुरी की देखिए कद्र नहीं होते है ना। उसकी बहादुरी की कद्र करने की बजाय उसकी जान को इतने हल्के में लिया जाता है कि वो खुद अपनी सुरक्षा की मांग करता है इस सिस्टम से, लेकिन उसको सुरक्षा दी नहीं जाती। और नतीजा क्या? नतीजा ये कि कॉमरेड बलविंदर की हत्या हो गई है, हमारे बीच अब वो नहीं है, और परिवार इस वक्त कैसे रो रहा है, बिलख रहा है। उसी परिवार के साथ तरन तारण में मौजूद हैं हमारे सहयोगी गगनदीप। आप देख सकते हैं, जरा जानते हैं गगनदीप से परिवार की शिकायतें और दर्द। गगनदीप। बिल्कुल रोमाना, परिवार की शिकायतें हैं। परिवार की बहादुरी का आलम इस तरह है कि 4 सदस्यों को शौर्य चक्र एक बार में मिला था। तो पूरे इलाके में इनका नाम था जिस तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो अभी परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे। जगदीश कौर जो खुद शौर्य चक्र उन्हें भी मिला था, उनकी पत्नी बड़ी हिम्मत वाली हैं, तो उनसे बात करते हैं। जगदीश कौर जी, आज सुबह जो इंसिडेंट हुआ कैसे हुआ जी? रूटीन लाइफ जिवें डेली मॉर्निंग टाइम ते गेट खोलते हैं, दुੱਧ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਆਏ ਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। 42 ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਆ। ਤੇ 200 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਦੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵਿਦਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। 2 ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, 1 ਗਨਮੈਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਹਫਤੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਨਮੈਨ ਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਕਦੋਂ ਪੱਤਰ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਅਸੀਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਹਫਤੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ 90s ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਆ। ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ। तो ये जगदीश कौर है, इनका साफ कहना है कि अगर उनके परिवार को सुरक्षा मिली होती तो आज बहादुर कामरेड जो बलविंदर सिंह थे हमारे बीच होते। तो इनका कहना है कि समय समय पर सिक्योरिटी, जितने भी डीजीपी आए हैं, कई बार इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। एक कमांडो सिर्फ इनके साथ था जो मार्च महीने में विड्रॉ कर लिया गया। तो बड़ा सवाल अभी परिवार का जो आरोप है कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, रेफरेंडम 2020 के चलते परिवार को इस बात का खदशा था, पहले से ही खदशा था। तो इसका आप जो बात कह रहे हैं गगनदीप, और परिवार ने जिस तरीके से कहा कि भाई सुरक्षा तो खेल बना ली थी, कभी दे दी जाती थी सिस्टम की तरफ से सुरक्षा और फिर उसको हटा लिया जाता था, लेकिन यहां जो पीड़ित परिवार की तरफ से एक नहीं 2 बार रेफरेंडम 2020 का जिक्र किया गया। जिस तरीके से वो कह रही हैं कि खबरें तो देखिए जरा जो बार बार आती हैं कि कैसे पंजाब के अलग अलग इलाकों से नौजवान असलों के साथ पकड़े जा रहे हैं। ये रेफरेंडम 2020 और पंजाब की इस वक्त आतंकवाद को लेकर जो स्थिति है, जरा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए दर्शकों को। रमाना, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डीआईजी हरदयाल सिंह मान आए थे, तो उन्होंने अब कहा है कि परिवार को सिक्योरिटी दी जा रही है। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि इसके बारे में लिखा भी जा रहा है। अब सरकार ध्यान दे रही है, पुलिस अब ध्यान दे रही है कि परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन इससे पहले जो परिवार का कहना है कि रेफरेंडम 2020 के चलते पंजाब भर से जो नौजवान पकड़े जा रहे थे, असला बरामद हो रहा था। इससे पहले अमृतसर के पास भी जो वारदात हुई थी, वो भी आतंकवादियों को एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया था। तो परिवार को इस बात का खदशा था। तो लगातार पत्राचार का चलता था। डीजीपी दिनकर गुप्ता की मेल का इनका कहना है कि उनको भी मेल की गई, और इनसे जो इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, सभी बड़े जो अधिकारी आज डीजीपी पदों पर पहुंचे, सभी कामरेड बलविंदर सिंह को जानते थे, इनके साथ मिलकर जी इन्होंने काम किया था। तो अब इनका जो आरोप है कि सीधा उन्होंने कहा क्या माना जाए
क्या माना जाए जगविंदर, रेफरेंडम 2020 का जिक्र परिवार की तरफ से किया जाता है, क्या ये एक बड़ी साजिश पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद की आग में झुलसाने की, उसी के तौर पर क्या देखा जा सकता है कॉमरेड बलविंदर की इस हत्या को? रोमाना, ये देखिए, दो तीन चीजों को समझना होगा। एक तरफ तो रेफरेंडम 2020 जो है वो विदेश में बैठे पुराने खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस की तरफ से चलाया गया है। जाहिर सी बात है कि हार्डलाइनर जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं वो यहां वापस नहीं आ सकते, वो इस मूवमेंट को चला रहे हैं। दूसरा, पंजाब में अभी जो है वो किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के कारण वैसे ही नाराजगी बढ़ी हुई है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी बढ़ी हुई है और राज्य सरकार के खिलाफ भी बढ़ी हुई है। अब जहां आंदोलन चल रहा है उसमें जो बाहर बैठे लोग हैं वो अपने मॉड्यूल्स के थ्रू इस तरह की घटनाएं करवाएंगे। एक कोशिश तकरीबन 3 साल पहले भी हुई थी जब हिंदू नेताओं को इस तरह से टारगेट किया जाने लगा था और उसके बाद एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ था। मेरा अपना मानना यह है कि ये सभी घटनाएं अगर जुड़ती रही और अब भी पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लेकर सख्त कार्रवाई नहीं की तो माहौल बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। जब 80s के दौर में पंजाब में आतंकवाद आया था उस वक्त भी इस तरह की घटनाएं होने लगी थी और फिर वो घटनाएं इतनी बढ़ गई कि पुलिस को ये लगने लगा कि सरकार को ये लगने लगा कि अब प्रेसिडेंट रूल के अलावा कोई चारा नहीं है। तो एक तरफ लोग सड़कों पर, ट्रैक्स पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से ये किलिंग हो रही है। इसका मतलब कोई सुखद नहीं है, अच्छा नहीं है। इसको गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई, पूरी चेन पकड़नी चाहिए। कहां से ये हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस होनी अगर चाहिए। सरकार नहीं चेती तो फिर हालात जो हैं वो बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में गगनदीप, एक बार फिर से आप आइए और जो बात यहां पर जगविंदर पटियाल कह रहे थे कि सख्त से सख्त, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। आप बताइए कि यहां पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसके पास तो क्लियर लीड्स हैं, वो मोटरसाइकिल नजर आ रही है, उस मोटरसाइकिल का नंबर नजर आ रहा है। अभी तक इस मामले में एक्शन हुआ क्या है? इस मामले में रोमाना जो एक्शन हुआ है मैं बताना चाहता हूं कि डीआईजी हरदयाल सिंह मान आए थे। उनका कहना था कि 302 का एफआईआर हमने दर्ज कर ली जो है और आइडेंटिफिकेशन हमारी चल रही है, जांच चल रही है। खुल के नहीं बताया कि कौन इनके पीछे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, किसी की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। से परिवार से भी मिले हैं, दावा किया है कि शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। साफ तौर पर जो मोटरसाइकिल दिख रहा है, अभी तक पुलिस को ना कोई स्केच जारी किए गए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास भी है, लेकिन कोई अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है सामने नहीं आई देखने में। और ये किस तरीके का इलाका है जहां इनका घर है, जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है? क्योंकि इससे समझ में आएगा ना कि भाई प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है। रोमाना जी ये तरनतारन जिले के बिक्कीविंड में रिहायशी इलाका है रोमाना, जहां इस पुराने घर को मैं पुराना घर था पूरे घर में, अभी जहां पे इन्होंने नया जो घर बना लिया है, स्कूल चलता है जहां पे पूरी रिहायशी एरिया में ये इलाका है। सारा इलाके के जो इनका नाम है पूरे परिवार का, तो बिल्कुल सड़क से 100 मीटर की दूरी के अंदर घरों के बीच ये घर है जहां पे ये वारदात हुई सुबह। तो पूरे रिहायशी इलाका है, ये नहीं कि कोई बाहर है, गांव के बाहर है। तो बिक्कीविंड एक कस्बा है, बड़ा कस्बा है जहां पे पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ ये कस्बा है, लेकिन रिहायशी इलाका है। और स्थानीय लोगों में क्या नाराजगी भी है कि भाई सुबह की ये घटना और अभी तक पुलिस के हाथ खाली? इसके बारे में आप बातचीत करिए गगनदीप, वहां लोग मौजूद हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जरा एक मौका वारदात से, जहां पर बाइक सवारों ने आकर कॉमरेड बलविंदर की हत्या कर दी, उस जगह से एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए जरा। तरनतारन जिले के कस्बा बिक्कीविंड में आज सुबह कॉमरेड बलविंदर संधू का जो शौर्य चक्र विजेता थे, उनकी गोलियां मार के हत्या कर दी गई। हम उनके घर में इस वक्त मौजूद हैं। सुबह की घटना है ये, जो सामने इस समय आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में जो 2 युवक थे उनके द्वारा गोली चलाई गई। तो खून बिखरा पड़ा है, परिवार में जो है इस समय गमी का माहौल है। तो बलविंदर सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, आप सभी जगह देख सकते हैं कि खून के छींटे। तो पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा इन्हें मिली हुई थी, जिन्हें क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इनके परिवार ने लड़ाई लड़ी थी, तो उस सुरक्षा को भी हटा लिया गया था। तो अब जो पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि परिवार की जो सुरक्षा है उसे दोबारा बहाल किया गया है, तो परिवार को सुरक्षा भी दी गई है। तो आज सुबह की जो घटना एफआईआर जो हुई है 302 के तहत, तो पुलिस के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो परिवार के साथ भी मुलाकात करके गए हैं और उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है। तो उनके साथ ही हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है जी आप?
हमारा नाम प्रगट सिंह जामा राय। प्रगट सिंह जी, क्या आपको क्या इंसिडेंट हुआ सर? ये पहली बात तो ये हमारे साथी थे बलविंदर सिंह संधू भिखीविंड, जो पंजाब में आतंकवाद उस वेले बहुत पंजाब में पूरा माहौल खराब था। उस वेले इस साथी ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया आतंकवादियों का, और 4 शौर्य चक्कर इस परिवार को मिले थे। किसको किसको मिले थे? ये इनकी वाइफ है जगदीश है, इसका भाई है रंजीत है, उनकी वाइफ है बलराज है। इन सभी को शौर्य चक्कर राष्ट्रपति की तरफ से मिले थे। पहली बात तो हम जो कहना चाहते हैं कि ये बहुत घटना जो है पंजाब के लोगों को हिलाकर रख दिया है। इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, किन कारणों से इनकी सिक्योरिटी वापस दी गई है, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। तो कॉमरेड बलविंदर की हत्या कर दी गई। कॉमरेड बलविंदर जो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, और खतरा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहादुरी दिखाई थी ना। 90 के दशक में उन्होंने पंजाब में जो आतंकवाद फैल रहा था उसके खिलाफ लोहा लिया था। अब वक्त रहते उनको सुरक्षा दी नहीं, कॉमरेड बलविंदर की मौत हो गई। मरने के बाद सुरक्षा दे दीजिए आप, उसका फायदा क्या? सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते रहिए, उससे हासिल क्या? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब देने चाहिए पंजाब सरकार को। ये सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार उठाता रहेगा।